सो हेलो एवरीवन। तो क्लास 9 का चैप्टर मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और काफ़ी बच्चा को ये न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी टफ लगता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट या फिर यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता नहीं होगा, तभी आप लोग यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। या फिर सब कुछ पता है फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम कोई बुकिश मेथड या फिर कहीं से कोई मेथड कुछ उस मेथड को फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम जो समझे, हम क्या समझे, हम अपना खुद का मेथड यहाँ लगाने वाले हैं। और ये बात नॉर्मल है कि कोई भी चीज़ को हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं तो चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो, वो हम लोग को हार्ड ही लगता है। लेकिन अगर उसको एक बार समझ जाने के बाद वो हम लोग को ईजी लगने लगता है। तो सेम चीज़ शायद आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा या मेरे साथ भी हुआ था जब हम क्लास 9 में थे तो तब, ठीक है। लेकिन अब हम समझ चुके हैं। अब आप लोग को भी अगला 5 से 6 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स में मेरा क्वेश्चन क्या है? On a 120 kilometer track, a train travel the first 30 kilometer at a uniform speed 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometers so as to average speed 60 kilometer for the entire trip? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? On a 120 किलोमीटर ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, 120 किलोमीटर का। सपोज कीजिए मेरा रेलवे ट्रैक है, कितना है? अच्छा, कितना है? 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। एक रेलवे ट्रैक है 120 किलोमीटर का। तो बोला क्या है? ऑन रेलवे ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सपोज कीजिए पहला 30 किलोमीटर यहाँ तक होगा, यहाँ तक उसका यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल किया। कितना स्पीड था उसका? 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ तक, ठीक है ना। यानी कि पहला 30 किलोमीटर उसका स्पीड कितना था? 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन में तो बोल दिया पहला जो 30 किलोमीटर है उसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। अब बाकी जो बचा 90 किलोमीटर, ठीक है ना, बाकी जो 90 किलोमीटर है, इस 90 किलोमीटर में उस ट्रेन का स्पीड कितना होगा कि पूरे इंटायर ट्रिप में एवरेज स्पीड मेरा 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला? पहला 30 किलोमीटर का स्पीड इतना है, अब बाकी जो 90 किलोमीटर है उसका स्पीड कितना रखेंगे हम लोग, ट्रेन का स्पीड कितना रखेंगे। देखिए प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें से 30 किलोमीटर का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? बाकी जो 90 किलोमीटर है उसमें ट्रेन का स्पीड कितना रखेंगे कि मेरा पूरा इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन समझ गया कैसे क्या बोला है, क्या निकालना है, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी इजीली समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं। 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें से पहला 30 किलोमीटर का स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब बाकी जो 90 किलोमीटर का स्पीड हमको निकालना है। क्या करना है? स्पीड निकालना है। तो पहला हम 30 किलोमीटर का बात करते हैं। पहला फर्स्ट 30 किलोमीटर का बात करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 30 किलोमीटर का बात करते हैं। स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। तो क्या हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला कितना? देखिए टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो स्पीड पता है कितना है? 30 है। डिस्टेंस पता है कितना है? 30 है। टाइम हम लोग टी मान लेते हैं, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 30। कितना आ गया? 1। अब ये 1 आया, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है? 1 आवर। समझ में आया? एक बार समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन तो पूछा है कि बाकी जो 90 किलोमीटर बचा हुआ है उसका स्पीड कितना होगा। लेकिन एक चीज क्या दिया हुआ है कि टोटल जो इंटायर ट्रिप 120 किलोमीटर जो ट्रेवल करेगा ट्रेन, उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? एवरेज स्पीड, इसको एस से समझिएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताए थे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। मोटा मोटा यही फॉर्मूला है।
तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो पता है हमको कि 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, पूरा इंटायर ट्रिप कितना का 120 किलोमीटर का है, टोटल डिस्टेंस पता हो गया। एवरेज स्पीड क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी कि एवरेज स्पीड भी इनडायरेक्टली वे में दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं बोला है कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इनडायरेक्ट वे में बता चुका है कि एवरेज स्पीड मेरा 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, पूरा 120 किलोमीटर को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा। देखिए हम लोग 1 आवर निकाले हैं किसका, फर्स्ट 30 किलोमीटर का सिर्फ, यानी कि पहला 30 किलोमीटर का कितना लगा है, 1 आवर लगा है। अब बाकी जो 90 किलोमीटर बचा हुआ है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं उसमें x आवर लगेगा। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए आप लोग y a जो भी मानना, तो हम मान लिए x है। पहला 30 किलोमीटर कितना है, 1 आवर, और बाकी का जो 90 किलोमीटर जो जितना भी टाइम लगा होगा हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि पता नहीं है कितना टाइम लगा है बाकी का 90 किलोमीटर में। ठीक है, तो टोटल टाइम मेरा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये प्लस ये करेंगे, पहला 30 किलोमीटर में 1 लगा 1 आवर, अब बाकी जो 90 किलोमीटर है उसका मान लिया हम लोग x आवर, तो यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 प्लस x, इसको समझिएगा, टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस x आवर। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, एवरेज स्पीड कितना है 60 का, टोटल डिस्टेंस कितना है 120 का, टोटल टाइम हम लोग कितना निकाले हैं 1 प्लस x आवर, और ये x मेरा क्या है यहाँ पे लिखते हैं, x मेरा क्या है 90 जो किलोमीटर है उसका टाइम कितना लगा है उसको हम लोग माने हैं x आवर। ठीक है, ये आवर में है कि बाकी का जो 90 किलोमीटर है वो मेरा x आवर लगा है जाने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस x। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये वाला टर्म मेरा यहाँ आएगा, 60 नीचे चला जाएगा, तो 1 प्लस x इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ गया, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 प्लस x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 माइनस 1, यानी कि 1 आवर, यानी कि समझिएगा x का वैल्यू कितना आया 1 आवर। अब x तो हम लोग किसको माने थे, बाकी जो 90 किलोमीटर है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से पता चल गया बाकी का जो 90 किलोमीटर है उसको ट्रैवल करने में 1 आवर लग रहा है। हम लोग x उसी का ना माने थे, पहले ही बता चुके थे x इसको माने, यहीं पे माने थे, तब तो टोटल टाइम टेकन मेरा 1 प्लस x आवर हुआ, फिर यहाँ पुट किए तो x का वैल्यू निकल गया, तो यानी कि बाकी का 90 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 1 आवर लगा था। तो अब समझिएगा हमको निकालना क्या था, बाकी का 90 किलोमीटर में कितना स्पीड होगा कि एवरेज स्पीड मेरा इतना हो जाए, यानी कि इतना टाइम लगा होगा, यानी कि बाकी का 90 किलोमीटर में 1 आवर लगा होगा, तभी तो पूरा इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड में 60 होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब मान चुके हैं। तो अब देखिए बाकी का जो 90 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस तो हमको पता है कितना है 90, टाइम भी पता चल गया इसके हेल्प से, कितना लगा था 1 आवर, तो स्पीड कितना हो जाएगा मेरा, आप लोग खुद बता दीजिए, डिस्टेंस बाय टाइम होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है 90, टाइम कितना है 1, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर होगा। यानी कि बाकी का जो 90 किलोमीटर है उसका स्पीड कम से कम, उसका स्पीड एग्जैक्टली 90 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी पूरा इंटायर एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर होगा। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, पहला 30 किलोमीटर का टाइम निकाल दिया, कितना टाइम लगा ट्रैवल करने में, फिर उसके बाद दिया हुआ था कि पूरा इंटायर ट्रिप में 60 किलोमीटर का एवरेज स्पीड होना चाहिए, तो वही हम लोग पुट किए, टोटल डिस्टेंस पता था, टोटल टाइम नहीं पता था, लेकिन पहला 30 का 1 आवर लगा ये लोग निकाल चुके हैं, बाकी का 90 का x माने थे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 प्लस x, तो वही पुट के यहाँ से x का वैल्यू निकाले, x क्या निकल गया मेरा 90 किलोमीटर जो है इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा था, तो 1 आवर लगा था। अब यहाँ पे डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो स्पीड नॉर्मली निकल जाएगा। समझ में आया। तो इतना ईजी था। देखिए समझ के बनाएगा, और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है बस याद करने से नहीं, कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए कि उसका टर्म का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, वो समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए फिजिक्स से सारा न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा न्यूमेरिकल्स आपको भी इजी लगा होगा और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये न्यूमेरिकल्स का मेरा सॉल्यूशन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।